तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है थ्री लिव्स और ये मूवी आई थी 2019 में। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने इस मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया। ये यूट्यूब के ऊपर पहला वीडियो है जिसमें हम इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस मूवी में एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसका रेप हुआ है और वो अपना बदला कैसे लेती है, इसी के ऊपर पूरी मूवी आधारित है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस मूवी में काफी बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पिंजरे में कैद करके रखा गया था और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर वहाँ पे कोई नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमा को हम किसी लड़की से बात करते हुए देखते हैं। उस लड़की के ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए थे। बातचीत करने के बाद वो लड़की जहाँ से चली जाती है। फिर देखते हैं मॉर्निंग टाइम में एमा जॉगिंग के लिए बाहर जाती है, पर कोई अनजान शख्स आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हम बॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी बंदे को किडनैप करके गुफा के अंदर लेके आता है और उस गुफा में उस बंदे को फेंक के वहां से चला जाता है। बॉम की 3 आदमियों की टीम है। फिर हम उसी गुफा में एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वेन। इसे पहले से इसी गुफा में किडनैप करके रखा गया है। तो वेन उस बंदे के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी इस गुफा में किडनैप करके उन लोगों ने रखा है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं अपने हाथ खोल सकूं। फिर वो बंदा वेन को एक लाइटर देता है। लाइटर की मदद से वेन अपने हाथ खोल लेता है। फिर वेन उस आदमी के चेहरे से कपड़ा उतारता है तो ये देखता है कि ये तो जिमी है। जिमी और वेन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों 15 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं और वो भी इस गुफा में। किसी ने इन दोनों को किडनैप कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों लड़की को ढूंढने लगते हैं। दोनों लड़की को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। लड़की पिंजरे में बंद थी और ये एमा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो वेन पिंजरे को खोलता है। वेन को देखकर एमा को एक विजन आता है कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। एमा वेन को दूर रहने को कहती है। फिर जिमी एमा के पास आता है और एमा को बाहर निकालता है। दरअसल जिमी, वेन और एमा तीनों एक दूसरे को जानते हैं। गुफा से बाहर आते ही टॉम नाम का एक आदमी वेन के ऊपर हमला करता है, पर वेन उसे मारकर वहां से भागता है। टॉम के साथ 2 आदमी और थे, बॉम और जेरी। ये तीनों उन लोगों से बचते हुए जंगल में भागते हैं, पर भागते हुए एमा के पैर में चोट लग जाती है। फिर जिमी एमा को सहारा देता है। जिमी वेन को फॉलो कर रहा था ताकि वो जंगल से निकल सके, पर एमा कहती है कि मैं वेन को फॉलो नहीं कर सकती। जिमी भी एमा की बातों में आ जाता है और वो दोनों वेन को छोड़कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। एमा वेन से इतनी नफरत क्यों करती है ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इधर ये तीनों किडनैपर इन लोगों को ढूंढ रहे थे। इधर वेन अकेला रह जाता है। वेन को किडनैपर दिख जाते हैं। उन्हें देखकर वेन छुप जाता है। इधर जिमी और एमा को देखते हैं। एमा चल चल कर थक गई थी और वो कहती है कि मैं अब और नहीं चल सकती, पर जिमी इसे चलने के लिए कहता है। एमा कहती है कि हमें सामने वाली गुफा में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए। जिमी इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि गुफा में कुछ भी हो सकता है। जिमी को सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलना था। जिमी एमा को लेटर देकर जहाँ से चला जाता है। एमा रेस्ट करने के लिए गुफा के पास जाती है। वो गुफा के अंदर जाकर रेस्ट करती है, पर तभी उसे जिमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर एमा बहुत परेशान होती है। तो एमा गुफा से बाहर आती है। वो चुप कर उन किडनैपरों को देखती है। उन किडनैपरों ने जिमी को रस्सियों से बंद कर रखा हुआ था। वो उसे मारने का प्लान बना रहे थे। तभी एमा के पास पीछे से वेन आता है। टॉम अपने साथियों को कहता है कि हमें रुककर आगे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। मतलब कोई तो ऐसा है जो इन किडनैपरों से ऐसा करवा रहा था। वेन एमा को लेकर जंगल में भाग रहा था, पर एमा वेन के ऊपर ही शक करती है। वो कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम ही करा रहे होगे। तो वेन यहाँ से निकलने की बात करता है। एमा कहती है कि हमें जिमी को छुड़ाना होगा। तो दोनों जिमी को छुड़ाने के लिए तैयार थे। वेन सीटी मारकर किडनैपरों का ध्यान भटकाता है। आवाज सुनकर वो वेन की तरफ जाते हैं, पर एक किडनैपर है वो जिमी के पास ही रहता है। एमा पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर ये दोनों जिमी को खोलकर वहां से ले जाते हैं। जिमी है जो जख्मी था। एक किडनैपर इनका पीछा कर रहा था। वेन उसके ऊपर हमला कर उसका बैग और उसका पिस्तौल छीन लेता है। जंगल में से होते हुए तीनों एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। एमा जिमी से वहां पे पूछती है कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो जिमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सुनने की हालत में नहीं था। इधर ये तीनों किडनैपर आपस में लड़ रहे थे कि वो हमारे से छूट कर कैसे चले गए। फिर ये इन तीनों को वापस से पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि एमा को एक नक्शा मिलता है। वेन नक्शे को देखकर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। हमें जंगल के अंदर जाना होगा क्योंकि हम जंगल और समुद्र के बीच में फंसे हैं। फिर हम रात के समय जिमी और एमा को बात करते हुए देखते हैं। जिमी एमा को कह रहा था कि अब तुम्हें वेन को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वेन 15 साल की जेल की सजा काट कर आया है। दरअसल आज से
15 साल पहले एमा के साथ रेप हुआ था और जेल जाम वेन के ऊपर आया था। एमा कहती है कि मैं वेन को कभी भी माफ नहीं कर सकती क्योंकि उसने मेरे साथ रेप किया है। तो एमा जिमी को कहती है कि तुमने भी कोर्ट में वेन के हक में गवाही दी थी। तो जिमी यहाँ पे कहता है कि वेन मेरा दोस्त है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो किसी के साथ रेप नहीं कर सकता, उसे फंसाया गया है। सुबह होते ही तीनों जंगल से निकल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी नदी मिलती है, वहाँ पे ये तीनों रुककर पानी पीने लगते हैं। वेन यहाँ पे कहता है कि हमें बहते हुए पानी की तरफ जाना चाहिए, तो जिमी इस बात का विरोध करता है। फिर एमा और वेन मिलकर नक्शे को देखते हैं। नक्शे के मुताबिक भी बहते हुए पानी की ओर ही जाना चाहिए। वेन की बात मानते हुए दोनों वेन को फॉलो करने लगते हैं। आगे जाकर इन लोगों को एक कैबिन मिलता है। वो कैबिन गाड़ी का बना हुआ था, पर वहाँ पे कुछ और भी सामान पड़ा हुआ था। कैबिन बंद था। वो दरवाजा तोड़कर कैबिन के अंदर जाते हैं। कैबिन के अंदर जाते ही देखते हैं कि न्यूज़पेपर लगे हुए हैं। ये वही न्यूज़पेपर थे जिसके ऊपर एमा की रेप की खबर लगी हुई थी। ये देखकर एमा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो वेन से पूछती है कि तुमने मेरा रेप क्यों किया था। तो वेन यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, और जिसने तुम्हारे साथ रेप किया था उसने मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा और शक के आधार पे तुमने मेरे पे दोष लगा दिया। तभी जिमी वेन को कहता है कि तुम्ही ने हमें यहाँ पे फंसाया होगा अपना बदला लेने के लिए। इस बात को लेकर जिमी और वेन के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिमी वेन की पिस्तौल निकालकर उसी पे चला देता है, पर गोली कैबिन के बाहर एक बॉक्स पे लगती है, जिस बॉक्स में पेट्रोल था। इतने में वहाँ पर किडनैपर पहुंच जाते हैं और वो तीनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से सभी लोग जमीन पे गिरते हैं। मौके का फायदा उठाकर जिमी और वेन यहाँ से भागते हैं, पर एमा वहीं पे फंस जाती है। वेन जिमी को कहता है कि हमें एमा को लेके आना चाहिए, पर जिमी कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए और जाके हम पुलिस को सारी बात बताएंगे, पुलिस खुद ही एमा को छुड़ा लेगी। वेन कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मैं एमा को छुड़ाने चला। तो जिमी भी उसके पीछे आता है। इधर देखते हैं कि एमा को उन किडनैपरों ने पकड़ लिया था। वेन और जिमी कैबिन के पास जाकर देखते हैं, पर एमा वहाँ पे नहीं थी। जिमी को वहाँ से एक स्क्रू मिलता है और वो स्क्रू को उठा लेता है। वेन को एमा के पैर के निशान दिखते हैं। इस तरफ देखते हैं कि किडनैपर एमा के हाथ खोल देते हैं, उसे खाने को देते हैं, पर एमा खाने को मना कर देती है। किडनैपर्स एमा के साथ मजाक कर रहे थे, तो एमा उनसे पूछती है कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो किडनैपर एमा की बात का कोई जवाब नहीं देते। वो एमा को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो एमा वहाँ पे अकेली रह जाती है। तभी वहाँ पर वेन और जिमी आते हैं। तो एमा उनको कहती है कि वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो जिमी एमा को कहता है कि इन सबके पीछे वेन का हाथ है, वही हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक कर रहा है, वो हमसे जेल जाने का बदला ले रहा है। इस बात को लेकर वेन और जिमी की लड़ाई हो जाती है। एमा भी वेन के ऊपर बंदूक तान लेती है। एमा कहती है कि तुम मान जाओ कि ये सब तुमने किया है। वेन एमा को सारी सच्ची बात बता देता है कि मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया, बल्कि तुम्हारा रेप जिमी ने किया था। इसके बाप ने मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। उस वक्त मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। सच सुनने के बाद जिमी वेन से लड़ने लगता है। हमें जहाँ पे इन दोनों की काफी लंबी फाइट देखने को मिलती है। जिमी स्क्रू निकालकर वेन को मार देता है, तो एमा ऐसा देखकर जिमी के ऊपर पिस्तौल से शूट कर देती है और वहाँ से भागती है। जिमी भी एमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, क्योंकि एमा को सच्चाई का पता चल गया था। भागते हुए एमा को अपना पुराना समय याद आता है, जब उसके पीछे रेप करने के लिए जिमी भाग रहा था। पर अचानक से जिमी एमा को पकड़ लेता है, वो उसे मार रहा था। एमा को जहाँ पे विजन आता है, विजन में उसका रेप हो रहा था। एमा विजन में ही जिमी के चेहरे को पहचान जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एमा ने खुद ही किडनैपरों को पैसे दिए थे। मतलब ये है कि अभी तक जो भी सीन हुआ वो सारा एमा का ही प्लान था, ताकि जो पता चल सके कि जिसने मेरा रेप किया वो कौन है। उसे वेन और जिमी दोनों के ऊपर शक था। अब सच का पता चल गया है। फिर हम देखते हैं कि एमा गिरी हुई है, तो वहाँ पर ब्लैक कपड़े वाली लड़की जिमी को मार रही थी। ये ब्लैक कपड़ों वाली लड़की वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो वो लड़की एमा को कहती है कि ये रहा तुम्हारा मुजरिम और तुम इसे मार दो। पर एमा जिमी को मारने से मना कर देती है। जिमी अपने बचाव के लिए एमा पर ही हमला कर देता है। वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की स्क्रू मारकर जिमी को जान से मार देती है। तो ये देख एमा कहती है कि ये तुमने क्या किया, पर वो लड़की कहती है कि ये मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद एमा ही है। ये एमा की आत्मा है, जो कि 15 साल से उससे बदला लेने के लिए कह रही थी। फिर एमा वेन को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। वेन बताता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सारा केस अपने सिर पे ले लिया था। जख्मी होने की वजह से वेन अपना दम वहीं पे तोड़ देता है। एमा उस जंगल में अकेले रह जाती है। तो मूवी के लास्ट में हम एमा को देखते हैं, जो कि अपनी आत्मा से बात कर रही थी, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।